एक क्वेश्चन दिया है 2024 के अंदर सी एस आर में है। A DNA molecule is completely transcribed into a messenger RNA by an RNA polymerase. The base composition of DNA template strand is guanine 24, cytosine 18, adenine 24 और थाइमिन 32 is base composition of the newly synthesized RNA polymerase is। तो इसमें ये दिया गया स्टैंड, ठीक है। तो एडनिन हमने चारगफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें रूल चारों अप्लाई होते हैं, ठीक है। एडनिन साइटोसिन पेयर होती है और एडनिन थाइमिन पेयर होती है, ठीक है। जब आरएनए बनता है तो यूरासिल कन्वर्ट हो जाता है थाइमिन की जगह, ठीक है। तो यूरासिल इसमें सभी में है, देखो इसमें भी यूरासिल है, इसमें भी यूरासिल है, इसमें भी यूरासिल। ये तो कंप्लीट फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब ग्वाइनिन और साइटोसिन, ग्वाइनिन की 24 देर की है, 18 देर की साइटोसिन की, इनकी 42 होगी। और एडेनिन और थाइमिन की 24 + 32 क्या 57, तो टोटल करेंगे 100 के इक्वल आ जाती है। ये तो ठीक है, ठीक है। अब हमने देखना है, स्टैंड बना लिया हमने ये, ठीक है। अब एडेनिन और ग्वाइनिन है और साइटोसिन और थाइमिन है, ठीक है। तो इनकी जो रेशो है, ठीक है, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड बनाना है। ये स्टैंड इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो अपोजिट कैसे होगा, जैसे ये देख है रेशो दे रखी एडेनिन और ग्वाइनिन की और साइटोसिन थाइमिन की, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वाइनिन, एडेनिन की रेशो 24 दे रखी है और ग्वाइनिन की रेशो क्या है 24 दे रखी है, 24.1, ठीक है, परसेंटेज। और एडेनिन के 24.6 और थाइमिन की दे रखी है 32 दे रखी है और साइटोसिन की दे रखी है 18 दे रखी है, ठीक है। अब ये रेशो दे रखी है और ये दूसरा टेम्पलेट, जब एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड में से ये अपोजिट हो जाती है इनकी रेशो, ठीक है। तो रेशो कैसे होगी, या तो इसको अपोजिट कर दो या इस बेस को अपोजिट कर दो। हमने इसको अपोजिट कर दिया, ठीक है। जैसे यूरासिल की थाइमिन की जगह यूरासिल आ गया, तो इसको अपोजिट करेंगे तो यूरासिल प्लस साइटोसिन और ग्वाइनिन और एडेनिन और ग्वाइनिन हो गया, ठीक है। तो यूरासिल की आएगी 24 आएगी और 24.6 आएगी और साइटोसिन की 24.1 आएगी और एडेनिन की आएगी 32 आएगी और ग्वाइनिन की आएगी 18। तो यही रेशो बतानी है। अब ये रेशो आएगी, यूरासिल की 24 आएगी 0.6 आएगी और साइटोसिन की 24.1 आएगी, एडेनिन की 32.8 आएगी और ग्वाइनिन की आएगी 18.5 आएगी। तो ये देख ले। अब ये क्या है, ये समझने के लिए ये आगे, यदि हमने इक्वल होती है, यदि इस स्टैंड के अंदर ग्वाइनिन की ज़्यादा है तो नून क्या है कम मिलेगी, यहाँ साइटोसिन की ज़्यादा तो यहाँ क्या कम मिलेगी। यानी कि इक्वल बैलेंस करने के लिए एक स्टैंड के अंदर कम है तो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। तो ये रेशो आएगी। अब देख लो ये रेशो क्या है, यूरासिल की क्या 18 है, यूरासिल की कितनी है 24 है। तो 24 किसके अंदर है, ये रही यूरासिल की 24 आएगी, ये रही, ठीक है। और साइटोसिन की 24.1 आएगी, साइटोसिन की 24.1 आएगी, ठीक है। और एडेनिन की 32.8 आएगी, एडेनिन की क्या है 32.8 आएगी। और इसकी क्या है ग्वाइनिन की कितनी है 18.5 आएगी और ग्वाइनिन की 18.5 है। तो रेशो थ्रेड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये देखो ये सिंपल दे रखी है, जो रेशो ये दे रखी ना वही है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इको ये सेम दे रखी वैल्यू इस ये वाली। तो हमने क्या करना है, एक स्टैंड के अंदर फर्स्ट स्टैंड के अंदर सेम है, दूसरे के अंदर अपोजिट रेशो हो जाती है, ठीक है। ये रही, ठीक है। एक नया एग्जांपल और देके हम समझाएंगे दूसरा एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल देके हम समझा देते हैं, ठीक है। ये रहा, जैसे इफ द रेशो ए और सी, ए और एडेनिन और ग्वाइनिन की रेशो दे रही है साइटोसिन और थाइमिन और साइटोसिन की रेशो दे, इन वन ऑफ स्टैंड इज डीएनए 0.7 दे रखी है,
व्हाट विल बी सेम रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ठीक है, अब देख लेते इसमें भी सेम है। ये फर्स्ट स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, एंटी 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 पैरेलल होंगे। तो ए एडेनिन ग्वाइनिन और साइटोसिन और थायमिन और साइटोसिन रेशो है और 0 दे रखी है। देखो फर्स्ट स्टैंड की आएगी एक एडेनिन ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन थायमिन 0.7 आएगी, विल बी रेशो। ठीक है, अपोजिट स्टैंड हो, अपोजिट सेकंड स्टैंड के अंदर उसकी अपोजिट हो जाएगी। रेशो कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी एडेनिन 0. ये पहले वाली रेशो है, इसकी अपोजिट इस या तो इसको रोटेट कर दो या इसको रोटेट कर दो। हमने इसको रोटेट कर दिया, ऊपर चला जाएगा साइटोसिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन और एडेनिन प्लस ग्वाइनिन 0.7। ठीक है, अब इसको रेशो के अंदर ऐसे आ जाएगा। इसको एनालाइज करने के लिए 7.110 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 थी ना दशमलव, इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जैसे ये रहा, ये दोनों रेशनली पहले स्टैंड की और दूसरा स्टैंड की। अब इसकी रेशो निकालने की खातर क्या है, 7 को इसको मल्टीप्लाई कर देगी तो एडेनिन प्लस ग्वाइनिन और एडेनिन प्लस साइटोसिन थायमिन प्लस साइटोसिन की रेशो आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.3, यानी कि साइटोसिन है ये, सॉरी थायमिन प्लस साइटोसिन है ये। ठीक है, तो इसकी रेशो 1.3 आ जाएगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ करना है रेशो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, रेशियो के अंदर इसके अंदर अपोजिट करना है, यानी कि क्या है, पहले स्टैंड के अंदर क्या थी उसका रेशियो क्या अपोजिट कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, ग्वाइनिन की 24 है तो यहाँ क्या है 18 आ जाएगी। यहाँ साइटोसिन की 18 है तो यहाँ क्या है साइटोसिन की 24 आ जाएगी। यहाँ एडेनिन की 24 है तो यहाँ क्या 32 आ जाएगी। यहाँ साइटोसिन की 32 है तो यहाँ क्या आएगी यूरासिल की 24 आ जाएगी, यानी कि अपोजिट रेशियो कर देंगे इनकी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा।